हेलो स्टूडेंट, देखिए क्लास फर्स्ट ईयर का एनसीईआरटी ठीक चैप्टर वही आपका चल रहा है। कौन सा? डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक, इस डाइवर्सिटी चैप्टर के अंतर्गत आज हम एक न्यू टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर। देखिएगा, उस टॉपिक का नाम है आपका एनिमल्स एंड प्लांट में डिफरेंस, यानी कि पौधों और जंतुओं में क्या करना है, अंतर बताना है। तो आप देख रहे हैं मैंने एक साइड एनिमल्स का लिख दिया है और ये पादप का लिख दिया है। ये आपका पादप है, यानी ये पौधे के लक्षण हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये क्या है? पौधे के लक्षण हैं और ये क्या है? एनिमल्स के लक्षण हैं। बस आपको मैं समझाऊंगा और बस समझकर आपको बहुत ही इजी लैंग्वेज से आपको लिखना है अपने मन से। पहला पॉइंट देखिए स्टूडेंट, इसमें लिखा है इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। भाई जंतु है ना, तो जंतुओं में क्या है भाई, हम लोग का शरीर मांस से मिलकर बना हुआ है ना, मांस है, चर्म है, चमड़ा है, लेकिन कोशिका भित्ति नहीं है। सेल वॉल थोड़ी होती है, सेल वॉल तो पौधों में होती है। तो क्या बताओगे? इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। क्यों? क्योंकि ये क्या है? एनिमल्स है स्टूडेंट। पौधों में क्या लिखोगे? यहाँ मैंने लिख दिया है पाई जाती है, लेकिन आपको अपनी लैंग्वेज में लिखना है। क्या बताओगे? कि पौधों में कोशिका भित्ति पाई जाती है। पॉइंट आपको बनाना है स्टूडेंट। सेकेंड नंबर पॉइंट लिखा है जंतुओं में। क्या लिखा है स्टूडेंट? जंतुओं के शरीर में क्या लिखा है? निश्चित, शॉर्टकट में लिखा है, जंतुओं के शरीर में निश्चित समय तक क्या होती है? वृद्धि होती है। भाई कुछ जंतु है, मतलब ये छोटा सा एक ये मेढक है। ठीक, इस मेढक को देख रहे हैं, ये मेढक क्या होगा? छोटा सा है और छोटे से धीमे धीमे बड़ा होगा, फिर बड़ा और बड़ा होगा। बड़ा होते होते क्या होगा? कुछ दिनों बाद ये वृद्धावस्था में आ जाएगा, इसकी मृत्यु हो जाएगी। एक निश्चित अवधि है, ठीक है, निश्चित समय तक इसकी शरीर क्या होगी? वृद्धि होगी। मनुष्य है, मनुष्य का शरीर भी क्या होगा? एक निश्चित समय तक उसका वृद्धि करेगा। लेकिन पादपों में ऐसा नहीं है। पादप कितना भी बूढ़ा हो जाए फिर भी उसकी शाखाएं निकलेगी। तो क्या बताओगे? कि जंतुओं के शरीर में एक निश्चित समय तक वृद्धि होती है, लेकिन पादपों में ऐसा नहीं है। पादपों में ऐसा नहीं होता है। पादपों में अनिश्चित समय, जीवन पर्यंत क्या होती है बेटा स्टूडेंट? वृद्धि होती है। थर्ड नंबर, ये परपोषी होते हैं। परपोषी क्यों? क्योंकि भैया एनिमल्स, जंतु हैं, हम लोग क्या हैं? परपोषी हैं, दूसरों पर आश्रित हैं। मतलब यह परपोषी होते हैं, अर्थात अपना भोजन किसी अन्य जीवों से क्या करते हैं? ग्रहण कर लेते हैं। ठीक, उसके बाद बताएंगे कि लिखा है पौधे क्या हैं? ये स्वपोषी होते हैं। क्या होते हैं स्टूडेंट? स्वपोषी। क्यों? क्योंकि ये किसी से मांगने नहीं जाते हैं। अनाज हमको काट के दो थोड़ी मांगेंगे, भैया हमको बर्गर पिज्ज़ा खिलाओ थोड़ी करेंगे ये ना। ये तो पौधे हैं ना, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपने भोजन का फॉर्मेशन कर लेते हैं, स्वपोषी कहलाते हैं। इसीलिए प्रकाश संश्लेषण नहीं होता। जंतु है तो जंतुओं में प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं होगी, क्योंकि ये भोजन दूसरों से ले रहे हैं ना। इनमें होगी। क्यों? क्योंकि ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, ये नहीं करते हैं, ये दूसरे पर आश्रित होते हैं। क्योंकि भैया ये क्या है? ये क्या है? एनिमल्स है, जंतु है। जंतुओं में प्रकाशन क्रिया नहीं होती, ठीक है, पौधों में होती है। ठीक, अगला क्वेश्चन लिखा है इसमें मेरे 5वां नंबर लिखा है गमन करते हैं। जंतु जो होते हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान चल सकते हैं, चले जाते हैं, गमन करते हैं, दौड़ते हैं। लेकिन क्या पौधे दौड़ते हैं? अगर हम पौधों को लगा दें कि भैया ठीक है तुम यहाँ रहो और तुम कहीं जाना मत, चलना नहीं, या हम कहीं तुम चले जाना, घूम टहल आना, चलो आगे बढ़ो, तो क्या पौधे चलेंगे? नहीं। लेकिन क्या होता है बेटा, उनकी जड़ें और उनकी तने वृद्धि करता है, अर्थात लंबाई में अत्यधिक बढ़ता है, उनकी वृद्धि होती है, चलते नहीं है। ठीक है, ये बात सब समझ रहे हैं ना। तो पौधों में यह क्रिया नहीं होती है, लेकिन जंतुओं में यह गमन होता है। ठीक है, उत्सर्जन तंत्र, जब जंतु जो है, एनिमल्स जो है वो परपोषी है, तो भोजन खाएगा। अब भोजन खाएगा तो शरीर में क्या बनेगा? अपशिष्ट पदार्थ का फॉर्मेशन होगा। अपशिष्ट पदार्थ बनेंगे तो उसके शरीर में एक विशेष प्रकार का अंग होगा, जिसको शरीर से बाहर निकालने का, उसको क्या कहते हैं? उत्सर्जन तंत्र।
उत्सर्जन तंत्र होगा, क्योंकि जंतु है। पौधों में नहीं होता है, पौधों में क्या होता है, नहीं होता है। लेकिन उत्सर्जी के पदार्थ के रूप में इनकी जो छाल होती है, छाल देखा आपने, पौधों की सबसे बाहरी लेयर पे एक छाल पाई जाती है। गौर से देखना हो तो एक आप नीम के पौधे को देख लीजिए, नीम के पौधे के बाहरी जो लेयर देख रहे हो आप, ये कैसी है, इसी को बोलते हैं छाल, ठीक है ना। ये छाल एक प्रकार का उत्सर्जी इसका क्या है, पदार्थ है। ये कुछ दिन बाद धीमे धीमे देखा होगा उछड़ने लगती, नहीं गिरने लगती है, ठीक है स्टूडेंट, क्लियर। ये बहुत ही इजी मैंने बताया है, ये पॉइंट आपको यहाँ पर अपने हिसाब से बना कर लिखना है, समझना है। इस पॉइंट को मैंने पूरा लिखा है, पॉइंट आ जाएगा डिफरेंस एनिमल और प्लांट में डिफरेंस करने आ जाएगा, तो आपको अपने शब्दों में इसको पूरा कॉपी पर अच्छे से लिखना है, एक एक पॉइंट बनाना है कि ताकि लिखने में पूरा भर जाए पेज आपका अच्छे से, ठीक है स्टूडेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है, इजी बहुत है, ठीक है ना। इतना नोट करिए पहले आप। देखिए स्टूडेंट, अगला टॉपिक पढ़ने आ रहे हैं हम लोग नॉमिकल्चर, ठीक है ना। नॉमिकल्चर जो होता है उसको हिंदी में बोलते हैं नामकरण। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, नामकरण। किसी जीव की जो खोज होती है, वह स्थान होता है, वो एक निर्धारित करने के पश्चात एक निश्चित उपयुक्त रूप से नाम दिया जाता है, ठीक है ना। किसी जीव की खोज की गई है, वो किस स्थान पे मिला है, उसको वहाँ पर निर्धारित किया गया, उसके पश्चात एक निश्चित रूप से उसका क्या दिया जाता है, उसका नाम दिया जाता है। इसी नाम देने की पद्धति को स्टूडेंट क्या कहते हैं, नॉमिकल्चर कहते हैं, ठीक है। बहुत ही सरल, क्या कहते हैं, नॉमिकल्चर कहते हैं। प्रत्येक देश में लोगों के ज्ञान का जो समावेश है, हर एक देशों में हर एक प्रकार की भाषाएं बोली जाती है, तो प्रत्येक देश में जो लोगों के ज्ञान का जो समावेश है, समावेश होने के कारण ही जीव को अलग अलग जगहों पर, भाई अलग अलग जगहों पर अलग अलग नामों से बोला जाता है। अलग अलग जगह पे जो जंतु मिलते हैं उसको अलग अलग नामों से बोला जाता है। जैसे कि हमारे देश में कई तरह के लोग रहते हैं। जैसे कि हम लोग अगर आपसे बोलें कि कोई मेढक है तो बोलेंगे बेटा आप ये क्या है, तो आप क्या कहोगे, सर ये मेढक है। ज़्यादा पढ़ा लिखे होगे तो कहेंगे नहीं सर ये राना टिग्रीना है, सर ये फ्रॉग है, फ्रॉग है, ऐसे बताओगे। गांव के लड़का से पूछो बेटा ये क्या है, सर ये मिचकुड़िया है। तो सबका अलग अलग एक क्या है, सिस्टम है, सबका अलग अलग जगहों पे पाया जा रहा है, अलग अलग तरह के लोग हैं, तो उनके क्या है, एक अलग अलग अपना नाम बताने लगते हैं, ठीक है ना। उसको नामकरण कर दिया, उन्होंने कहते नाम रख दिए ये, वो कुछ और नाम से पुकारते हैं, वो कुछ और नाम से पुकारते हैं, तो उसी क्या कर रहे हैं, नामकरण कर रहे हैं। सर्वप्रथम स्टूडेंट कैरोलस लीनियस, कैरोलस लीनियस, सर्वप्रथम कैरोलस लीनियन ने प्रत्येक जीव को जीव वैज्ञानिक नाम, जूलॉजिकल बॉटनिकल नेम जो होता है, जीव का वैज्ञानिक नाम बॉटनिकल नेम जो होता है, वो देने का कार्य किया था सबसे पहले कैरोलस लीनियस ने। क्लियर हो गई बात, ठीक, इन्होंने किया था। और इन्होंने अपनी पुस्तक का नाम था, क्या था इनका, उनकी पुस्तक का नाम था सिस्टेमा नेचुरी, पुस्तक का नाम था। उसमें 4378 जंतुओं का वैज्ञानिक नाम देकर वो क्या किया था, वर्गीकृत किया था। क्लियर हो गई बात स्टूडेंट, ठीक है, फिर से देख लो, ठीक, क्लियर हो गई बात, आ गया, इतना नोट कर लो आप लोग। आइए स्टूडेंट देखते हैं साइंटिफिक नेम के बारे में, जानते हैं साइंटिफिक नेम क्या होता है। साइंटिफिक, ठीक है ना, इसको बोलते हैं वैज्ञानिक नाम। किसी जीव का जो वैज्ञानिक नाम है वह नाम है जो उसे किसी जीव के वैज्ञानिक नाम से नाम द्वारा दिया जाता है, उसे क्या बोलते हैं, साइंटिफिक नेम कहते हैं। इसी नाम से वह पूरे अपने आप को, स्वयं को पूरे विश्व भर में अपने आप को प्रदर्शित करता है। जैसे हमने लिखा है राइस, ठीक है ना, ऑरजिया, ऑरजिया सेटिवा, ठीक है ना, कुकुम्बर यानी कि खीरा, खीरा देखा है ना आपने, ये कुकुम्बर है। राइस का डायग्राम दिखाना आपको, राइस का डायग्राम देख लीजिए, ये है राइस का डायग्राम, ठीक है स्टूडेंट। कुकुम्बर की बात कर ले तो ये है कुकुम्बर, लिखा है, इसका साइंटिफिक नेम लिख दिया है कुकुमिस सेटिवस, ठीक है ना, सेटिवस।
लेमन नींबू लिखा हुआ है, नींबू का डायग्राम ये है आपका, ठीक है ना। सिट्रस लेमन क्या बोलते हैं, सिट्रस लिमॉन बोलते हैं। टोमेटो, टोमेटो देखा है ना आप लोगों ने, टोमेटो देख लीजिए, ये है टोमेटो। इसका जो साइंटिफिक नेम होगा वो सोलेनम लाइकोपेरिसिकम, लाइकोपेरिसिकम, ठीक है। गार्लिक, गार्लिक सुना होगा आपने, डायग्राम ये, ठीक है। गार्लिक को बोलते हैं एलिमम, एलिम सोलिनम, एलिम सोलिवम। स्टूडेंट ये है आपका साइंटिफिक नेम, बहुत ही इजी है, फर्स्ट ईयर में बहुत पूछा जाता है एग्ज़ाम में और बहुत ही सरल है। एनसीईआरटी का स्टूडेंट इसलिए मुझे पढ़ाना पड़ रहा है, इसलिए बहुत ईजी है। डेफिनेशन ये आपके सामने इतनी लिखी है, इसमें से कोई भी एक एग्जाम्पल आप साइंटिफिक नेम में दे सकते हैं, चाहे आप लेमन का दे दीजिए, कुकुम्बर का दे दीजिए या गार्लिक का दे दीजिए, किसी का भी एक आप दे सकते हैं। इतना नोट करिए स्टूडेंट। देखो स्टूडेंट, अगला जो टॉपिक मैं पढ़ने जा रहा हूँ, ठीक है, उसका नाम है द्विनाम पद्धति। ठीक है स्टूडेंट, द्विनाम पद्धति को बोलते हैं बायोनोमिल कल्चर। ठीक है, क्या बोलते हैं स्टूडेंट, बायोनोमिल नोमी कल्चर, बायोनोमिल नोमिल कल्चर बोलते हैं। वैज्ञानिक कैरोलस लीनियस ने सबसे पहले अपनी पुस्तक, उनकी पुस्तक थी, पुस्तक सिस्टेमा नेचुरी मिशन 1758 में 1758 में उस पुस्तक में 10वें अध्याय 10वें संस्करण में इसका क्या किया स्टूडेंट, वर्णन किया। यानी हम कह सकते हैं द्विनाम पद्धति का वर्णन जो है उस सबसे पहले कैरोलस लीनियस ने किया था, जो क्या थे, वैज्ञानिक थे। उनकी पुस्तक का नाम सिस्टेमा नेचुरी था, सन 1758 में, ठीक, 10वें संस्करण में है। ठीक है, इस पद्धति के अनुसार द्विनाम का मतलब होता है, द्वि पद्धति का मतलब होता है दो नाम होने। ठीक है, इस पद्धति के अनुसार प्रत्येक जीव के नाम को दो भागों में बांटा गया है। ठीक स्टूडेंट, दो भागों में बांटा गया है। पहला जो नाम होता है वो जीव के वंश को प्रदर्शित करता है। वंश को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जीनस। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, जीनस बोलते हैं, जीनस को प्रदर्शित करता है। दूसरा जो नाम होता है वो जीव के जाति को प्रदर्शित करता है और जाति को इंग्लिश में कहा जाता है स्पीशीज। इन दोनों को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। पहला नाम जीनस को, दूसरा नाम स्पीशीज को, अर्थात वंश को, फिर दूसरा नाम जाति को प्रदर्शित करता है। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है भैंस। ठीक, भैंस जो है एक सामान्य नाम है, इसके वंश का नाम बॉस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बॉस हो जाएगा। जाति इसकी कौन सी है, ब्यूवेल्स, ब्यूवेलिस, ये इसकी जाति है। बॉस और ब्यूवेलिस दोनों को ऐड कर देंगे, जोड़ के बना देंगे स्टूडेंट, तो क्या बन जाएगा, ये वैज्ञानिक नाम बन जाएगा। दोनों को जोड़ा जाता है, जब कभी जंतु के नाम लिखे होते हैं तो उसमें दोनों के जंतु के नाम दोनों ऐड होते हैं। ठीक है, इन दोनों को ऐड कर देंगे, क्या बन जाएगा, मनुष्य वैज्ञानिक नाम बन जाएगा। ठीक है, जैसे लिखा है शेर, शेर का क्या लिखा है, पैंथेरा लियो। ठीक, दोनों को ऐड करेंगे यानी कि वंश का नाम, ये वंश का नाम ऐड कर देंगे और जाति का ऐड कर देंगे। दोनों को जब ऐड कर देंगे तो द्विनाम में क्या बन जाएगा, पद्धति हो जाएगी। दोनों को ऐड किया, ये पैंथेरा लियो लिखा है। पैंथेरा जो है वो वंश का नाम है, लियो जो है वो जाति है इसकी, तो दोनों को ऐड किया, ये लिखा है पैंथेरा और ये लिखा है लियो। पैंथेरा लियो, ये क्या बन गया, वैज्ञानिक नाम हो गया जीव का। आम लिखा है मैंगो, यानी कि मैंगीफेरा इंडिका। मैंगीफेरा जो है वो वंश का नाम है, इंडिका जो है उसकी जाति है। दोनों को ऐड करा तो क्या बन गया, मैंगीफेरा इंडिका। ये क्या बन गया, वैज्ञानिक नाम। किसका नाम, मैंगो का वैज्ञानिक नाम। इसी को स्टूडेंट बोलते हैं हम लोग द्विनाम पद्धति। बेटा 2 नंबर में एनसीईआरटी में पूछा जाता है, इतना नोट करो।